धर्म पे जोर दे रहे हैं, लेकिन कुछ पार्टियां हिंदू राष्ट्र की मांग कर रही है, लेकिन हिंदी को आज तक राष्ट्रभाषा का कोई वो नहीं मिला। गौ को गौ माता तो कहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई कानून नहीं है। तो आप मतलब खाली बोलेंगे या कुछ करके भी नहीं। जिस स्तर पर हैं पूरे देश में, हम जितने भी राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, गोवंश संरक्षण की बात करने वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा संगठन निरंतर खड़ा है। और मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देश को यह मैं आह्वान करता हूं और निवेदन करता हूं कि जिस स्तर पर, जिस किसी राज्य में और जिस लेवल पर जहां भी हमारी तो सत्ता के तरफ कोई भी राष्ट्र का मांग करेंगे या देखिए, इस विषय पर तो मैं आपको एक बात बताऊं, गोवंश संरक्षण की बात मैं पूरी कर रहा था। गोवंश संरक्षण पूरे देश में लागू करने का काम करेंगे। रही बात हिंदी और हिंदुस्तान की, तो मैं बताऊं कि यह भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इसको कभी सेकुलर नाम नहीं दिया था, क्योंकि संविधान के मुख्य पृष्ठ पर राजा रामचंद्र जी का दरबार है। इसके अलावा हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसका जो आदर्श वाक्य है, वो आदर्श वाक्य भी कहता है यह तो धर्मस्ततो जया। जितने भी शासन और प्रशासन के अंग हैं, सब सत्यमेव जयते कहते हैं। वह भी कठोपनिषद नामक हमारे एक उपनिषद से लिया गया है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सनातन धर्म और हिंदू मान्यता वह स्वयं में ही सेकुलर है, लेकिन वो छद में सेकुलर नहीं है। सभी को समेटना का काम करती है, सभी को आदर देने का काम करती है। सेकुलर के नाम पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम नहीं करती है। इसलिए स्वतः हिंदू जो है मानसिकता का यह राज्य रहा है, स्टेट रहा है, गणराज्य रहा है। इसलिए आप भारत राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है, स्वयं में है, इसको अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको संविधान में जो सेकुलर शब्द कहा गया वह अनअपेक्षित है। सरकार को केवल कोसने का काम करें। अगर सरकार कुछ अच्छा काम करती है तो हम उसकी प्रशंसा भी करेंगे, और सरकार के कार्यों से अगर जनमानस को पीड़ा हो रही है तो उसका विरोध और आलोचना भी करेंगे। विकल्प के रूप में जिनको चुना, उन्होंने देखा कि पिछले 8-9 वर्षों से लगातार कह रहे हैं सबसे ज़्यादा पूर्वांचल के लोगों का अपमान हो रहा है। कह रहे हैं कि हम सबको ले चलेंगे और जमुना जी में स्नान कराएंगे, डुबकी लगाएंगे। आप देख लिए गंदे नाले की तरह यमुना में बह रही हैं। सरिता संरक्षण कठोरता के साथ पूरे देश में लागू हो, यह विशेष रूप से हमारा चिंतन है। और जैसा मैंने देखा कि आकस्मिक भ्रष्टाचार में लोग डूबे हुए हैं, उससे भी लोगों का जीवन स्तर में सुधार हो, बाकी चीज़ों में सुधार हो। जहां वो कहते हैं उनके करनी कतरी में जो अंतर है कि जिनकी मोटी मोटी फाइलें लेकर घूमते थे, आज उन्हीं के साथ कलबैयाँ कर रहे हैं। तो कम से कम उन सारी बातों से यहाँ के लोगों को निजात प्राप्त हो और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर खुले। जो वैकेंसियों में ताले लगे हुए हैं, वो सारी वैकेंसियाँ नियमित रूप से भरी जाएँ। ये सब आरक्षण का क्या है? देखिए, आरक्षण की जो वर्तमान व्यवस्था है और जो चलती आ रही है, उस व्यवस्था पर तो मेरा कहना ये है कि इसकी समीक्षा समाप्त करने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। समाप्त नहीं हो, इसका गलत अर्थ ना लगाया जाए मीडिया में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आती हैं, उनका उसी सत्र में नोटिफिकेशन होना चाहिए, उसी सत्र में एग्जाम होना चाहिए और उसी सत्र में उसकी नियुक्ति होनी चाहिए। एक बच्चा आपने अपने इतिहास की तारीख में एलिजिबल है, 5 साल आपने भर्ती नहीं निकाली, 5 साल बाद क्या होगा? पूरे जीवन वह इस कुंठा से मरेगा कि जब मैं एलिजिबल था, जब मेरी अभ्यर्थना थी, तब अगर यह वैकेंसी आई होती तो शायद मैं उसमें एग्जाम देता और मैं पास हो जाता। महंगाई पर इनके मंत्रीगण, ये तमाम सारे लोग बड़े बड़े डीलिट और पीएचडी करके बड़े लेकर के भाई ने मोटी और मीडिया में और जगह घूमते रहते हैं और ये बोलेंगे जी यहाँ की महंगाई की जो डिजिट है ना, वो आप वेस्ट बंगाल से तुलना कीजिए, पाकिस्तान से तुलना कर लीजिए, नेपाल से तुलना कर लीजिए, भूटान से। 70 वर्षों तक जिन्होंने जो किया क्या किया, अब आप भी तो 10 वर्षों से डिजिट लेकर घूम रहे हैं। लोगों के क्या जीवन में सुधार आ पा रहा है? नहीं आ रहा है। लेकिन हमारी पार्टी में कानूनी विचारधारा जरूर हम लेकर के जाए कि अगर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, नियुक्तियों पर 2 रुपए का, वो सब आपके सामने विदित है। तो जहां पर अच्छाई है, एक सकारात्मक को प्रेरित करने के लिए इस देश में अगर अच्छा है तो अच्छा भी कहना है, अगर गलत है तो उस गलत के लिए संघर्ष भी करना है। और एक ऐसी पार्टी जो सनातन धर्म की भी बात करे, राष्ट्र धर्म की बात करे, गौ माता की भी बात करे, भारत माता और वंदे मातरम की बात करे, और इसके साथ महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और नियुक्तियों की भी बात करे, ऐसी पार्टी जो दोनों धड़ों को लेकर चलने का काम कर रही है। इसलिए अखिल भारतीय महापरिषद की स्थापना की गई।
एक बार मैं चाहूंगा कि इस विचारधारा को आप लेकर के जाएं, क्योंकि आप जानते हैं थोड़ा थोड़ा करके वो स्थिति आता है कि जब अचानक से आपके सामने चीजें ऐसी हो जाती इस रूप में कि आपका कंट्रोल करना और आपके लोगों का कंट्रोल करना बहुत ही अस्वाभाविक हो जाता है। तो ऐसे पीड़ा को बढ़ने नहीं देनी चाहिए। देश में एक एक करके पीड़ा बढ़ रही है, उस पीड़ा को रोकने के लिए और राष्ट्र धर्म के लिए हमको आगे आना जरूरी है। कुछ लोग कहेंगे पार्टी बना करके आप किसी का वोट तोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। कोई किसी का वोट नहीं तोड़ता, न कोई किसी को जोड़ता है। जो जिस विचारधारा को पसंद करता है वो उस विचारधारा को लेकर आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे इस देश में जो लोग पीड़ित हैं उनकी पीड़ा को दूर करने का जो भी माध्यम है उसको लेकर के हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। और मैं इस निवेदन करना चाहता हूं कि बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए, अब हिमालय से नई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में सही या तेरे सीने में सही, आज जहां भी हो वहां जलनी चाहिए। और लोग कहते हैं कि आप पार्टी बना रहे हैं, हंगामा करना अपना मकसद नहीं, हंगामा करना अपना मकसद नहीं। अब देश की सूरत बदलनी चाहिए। और ये जो सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान करते हैं उनके लिए एक संदेश है कि इन गद्दारों को इनकी औकात बतानी चाहिए। भारत माता की। हमारी ये समझ में नहीं बात आती कि गांव में अंग्रेजी मीडियम की शिक्षा के लिए क्या अवस्था है। क्या सारे ग्रामीण, अच्छा ठीक है, तो मैं क्योंकि ग्रामीण परिवेश से हूं, मेरे पास बहुत सारे भाव हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग उस पर भी मनन करें, चिंतन करें, शिक्षा से संबद्ध हूं। और मैं आपके इस पार्टी के गठन से बहुत ही कृतज्ञ हूं और मैं चाहूंगा कि राष्ट्र धर्म का पालन हो।